नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुई थी डाबरा चौक पुल के नीचे की। वो वीडियो थी जहां पर कमिश्नर दिखाई दे रहे थे। हालांकि मुझे नहीं पता वो वीडियो बनवाई गई थी या फिर उन्होंने खुद बनाई थी। हालांकि वीडियो के अंदर जो है साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा था कि कमिश्नर वहां जाते हैं जहां पर भी हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल्स की लाइंस के आगे जितने भी रेहड़ी वाले खड़े होते हैं उन सबको हटाया जा रहा था। हालांकि इसके पीछे की भी वजह नहीं पता किस वजह से हटाया जा रहा था, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा लग जाती है और यही कारण है शायद कि वहां से रेहड़ी वालों को हटवाया जा रहा था। इसी को लेकर के ये सभी रेहड़ी वाले जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने नगर निगम के अंदर पहुंच करके बवाल मचा दिया है। हालांकि क्या कुछ बड़ा मामला है वो इनके ही मुंह से सुनने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कुछ दिन पहले जो है कमिश्नर आपके पास किस वजह से पहुंचे थे? ये तो पता नहीं मैम कि हमारे जो है ना, देखो गरीब इंसान है, बैठ के कमा के खा रहे थे, तो उनको जो है ना हटाया गया। अब हम कहाँ जाएं ये बताओ। ठीक है, क्या कुछ कहा गया था आपको? हमारे को कहा था अभी यहाँ से हटवाएंगे, यहाँ पार्किंग बनाएंगे, गंद फैला रखा है, वो कर रखा है। हालांकि हमने कुछ गंद नहीं फैला रखा था, गंद पार्किंग वालों ने कर रखा था, वो रास्ता रोक रखा था। लगभग कितनी रेडियां जो है सर्वोदय और सीएमसी हॉस्पिटल के सामने लगती हैं? 15 या 20। 15-20 के आप लोगों के पास परमिशन नहीं है? हाँ, परमिशन नहीं, परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, वैसे बना के दे रखा है। ठीक है मनोज। तो भाई उसमें परमिशन लेने की जरूरत है? को सड़क पर थोड़ी लगा रहे हैं रेडी, ये पुल के नीचे लगा रहे हैं। पुल के नीचे जगह खाली पड़ी है, अपना रोजगार करने लग रहे हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम ने जाके इनका सामान वहां से हटा दिया था, इनका रेडी वहां से हटा दी थी, तो ये लोग परेशान थे। एक बात मैं पूछना चाहूँ, सारी जनता देखने लग रही है भाई, बात सुन ले। पहले कोरोना न मारे, कोरोना में रेडी राडी लगन कौन पाई? इनके कर्जा हो रहा है। 2-3 दिन मैं जानू हूँ जिनने कर्जा ठा रखे है, फिर 10-10 हजार रुपए बैंक ने भी इनको कर्जा दे दिया। ठीक है, किस किस के ऊपर कर्जा हो रहा है? एक बार बुलवाना चाहेंगे। सारे सब पे कर्जा है। कर्जा तो मैम जी सब पे, जैसे इन्होंने पहले 10-10 हजार रुपए का लोन दे दिया, तो अब यहाँ से रेडी उठवा रहे हैं, तो वो कहाँ से भरेंगे हम? सब पे कर्जा। कितना कर्जा है? 10,000 लोन दे रखे हैं। आपके ऊपर 10,000। 10,000 है सबको तो दे रखे हैं। वैसे जी ये वैसे तो ये सब पे कर्जा बहुत भारी है। जो ये निगम ने दिया था ना, निगम की तरफ से मैंने 10,000 रुपए मिले थे। ये तो इन्होंने भी सोचना चाहिए कि इन्होंने दे रखे, ये वापसी कैसे भरेंगे? रेडी लगाते हैं आप? रोटी चाहिए जी। आप किसके लगाते हैं? चाय की जूस की। वो गोलगप्पे। गोलगप्पे की तो रेडी अगर आप चाय की रोटी की लगाते हैं वो तो जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल के सामने। ऐसे सुनो मेरी बात, हर चीज की जरूरत पड़ती है। और भाई देखो ले, बात सुन लो, इनके किले थोड़ी है कोई, इनके फैक्ट्री लग रही, इनके शोरूम नहीं। कमा के तो खावेंगे जी, कम से कम लुटन तो नहीं लग रहे लोगों ने। बंदूक दिखा के लोगों को लुटन तो कौन लग रहे? कमा के खान लग रहे थे। और इनको जब रोका गया, मन्ना इन लोगों ने फोन कराया, मैं यहाँ पहुंचा और पहुंचने के बाद हमने बात करी, चलो देखेंगे, बात कराएं कमिश्नर साहब से। तो हमने यहाँ कमिश्नर साहब को वो बातें बताई, भाई क्या आप इनको डकैत बनाना चाहो हो, क्या आप इनको लुटेरे बनाना चाहो, कि इनके बच्चों को लुटेरे बनाना चाहो? अगर इनका काम बंद हो गया तो मैं लिख के देता हूं, इनमें तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कर्जा पाड़ देगा, कर्जा उतार देगा। और जब इस प्रकार के लोगों को तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। मैं तो शहर के उस प्रत्येक व्यक्ति को बताना चाहूँ जो संपन्न है, कम से कम इन रेडी वाले लोगों की, कम से कम ये छोटे जो दुकानदार हैं इनके पास न प्रॉपर्टी है, न जमीन जायदाद है, खुद के मकान भी नहीं है, उनकी मदद करने का काम करें। हम इसी संदर्भ में आज कमिश्नर साहब से मिले। ये ओरिजिनल फैक्ट मैंने बताया। देखो सुनो मेरी बात, असली जो ऊपर बैठे हैं ना उनको तो कोई बोल रहा है कौन लग रहा? असली बोले कमिश्नर साहब बोले जी वहाँ गंदगी फैलाओ। भाई देख बात सुन लो, चाहे हमने खुद झाड़ू काटना पड़ी हो, मैंने कमिश्नर साहब से वायदा करा भाई हम झाड़ू काटांगे, डस्टबिन रखेंगे, हमारी गंदगी नहीं आओगी। अगर हॉस्पिटल वाले गंदगी कह रहे तो हमारे पास क्या इलाज है इस बात का? जी मुझे साफ तौर के ऊपर ये बताइए कि रेडी हटवाने के पीछे की वजह क्या बताई गई है? क्या वहाँ पर अतिक्रमण की समस्या आती है, ट्रैफिक जाम होता है, या फिर सिर्फ गंदगी के लिए रेडी हटाई गई है? फिर मैं कोई न कोई अंध भगत नु का होगा, मनोज राठी उल्टी बात करे। सच्ची बात तो यह है कि रेडी हटाने के पीछे हमारा विधायक का थे। हमारा विधायक को मैंने 6 दिन हो किलकी मारते बतांदा नहीं, यो रेडी वाला था मंथली लेवे। मेरे पास सबूत है इस बात के, मैंने जनता के सामने रखे थे। कोविड के समय उसने 500, 400, 300, 500, 600 रुपए उन लोगों से लिए जो रेडी घुमा के शहर में, ऑटो घुमा के शहर में सब्जी बेचा करते। मंथली कौन लेता है? विधायक ले मंथली। विधायक क्या, एक बात बताओ, एक अफसर पीछे लेने लग रहा है शहर में खुले आम है, और मैं उसका नाम बताऊं भाई, यो आदमी कोविड में रुपये ले लिए इसने, क्यों नहीं बदली करी भाई इसकी? जब सारे रेडी वाले कहने लग रहे भाई इसने पैसे ले लिए, क्यों नहीं बदली करी उसकी?
और आज भी लेने लग रहे हैं, आज भी वो दुकानों से उगाई करने लग रहे हैं। भाई बात सुन लो, साफ कहना और सुखी रहना। जो विधायक शहर का मालिक है वो जिसने चाहे 5 मिनट में बदल दे और जिसने चाहे 5 मिनट में यहाँ रख ले। तो आप बताओ जी, नाम किसका लेवांगे? अच्छा, आपके पास सबूत है कि विधायक के ऊपर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो मंथली लेते हैं? अच्छी बात करे, सबूत भी नाम कदे बोला। एक बार सबूत दिखा दीजिए फिर। सबूत दिखाने लग रहा है हम आपको, आपने देखा नहीं। आप एक काम करो, कैमरा लेके रेडी वालों के पास जाओ, सभी के पास, और पूछो कोविड के समय लाइसेंस और पास बनाने के लिए तुम्हारे से कितने पैसे किस अधिकारी ने लिए, बता देंगे। ये तो सबूत है। और मैं बताऊं आपको, बड़ा सबूत बताऊं, आप माइक लेके गुप्ता जी के पास जाना और उससे पूछना, गुप्ता जी जब ये सरकार नहीं आई थी तो आपका जुगाड़ क्या था, आपका माल कितना था आपके पास है, और आज यो इतना माल कहाँ से आया? को खेती बाड़ी करो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री आपने लगा रखी है, कोई तो सबूत है। आपको फिर मैं एक बात बताऊंगा, इन रेडी वालों को जो भी अधिकारी तंग करेगा, जो भी अफसर तंग करेगा, उसका इलाज कराया जाएगा। और मैं पूरे शहर से अपील करूंगा। जी ऐसे रोज का काम कर रखे जी आपसे इन्होंने। मंथली लिया जाता है? हाँ जी, बाइक का रसीद है जी हमारे पास। कितना मंथली लिया जाता है? 1100 रुपए दे के गए हैं जी अभी 12 तारीख को। आपसे लिया जाता है? मेरे तो नहीं सामान आपसे लिया जाता जिसका है? जिसमान उसका कितना लिया जाता है? अभी मेरे से लिया नहीं, मैंने किया था, शुरुआत करी थी वहाँ। अच्छा, आपसे लिया जाता है? तो ये पर्ची कटवाई थी 1100 की जी। आपसे नहीं लिया जाता? आपसे? मेरा सामान नहीं लाए, सो भी नहीं कटी जी रसीद। जी, जिसका भी सामान लेकर आवे ना उसी से मंथली लेवे। जैसे यहाँ बगाओ सामान लेने तो उसको बोलेंगे भाई तेरे भी इतना जुर्माना लग गया, ये जुर्माना दे और फिर आपका सामान लेके जा। हाँ। तो आपसे लेता कौन है मंथली? या रसीद कटा जी 5 नंबर में बाइक का। ठीक है, जुर्माना अलग चीज है, मंथली अलग चीज है। मंथली का देखो मतलब जी- ये है कि पूरे महीने का आपसे रेडी खड़े करने का जो बकायदा होता है, क्या वो लिया जाता है? ऐसे नहीं लिया जाता, मैं जैसे वो नहीं आप लेते। तो कह रहे हैं मंथली लिया जाता है। ऐसे है, सुनो मेरी बात, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा। इन लोगों को इतना डराया गया, इतना दबाया गया है, जो भी आदमी माइक के सामने आओगा ना उसका इलाज करते हैं सवेरे। मैं तो सच्ची बात और बताऊंगा आपने, अगर कोई आदमी बाहर आके बोल गया तो उसको पिटवाया भी जा सके है बहन जी। हाँ, और यही लोग बताने वाले हैं। लेकिन ये चुपचाप बता सकते हैं आपको भी। आप ये कैमरा बंद करके इनसे पूछियो कि शहर न बेरा है जी, शहर न बेरा है, पूरा खेल कौन खेलने लग रहा है, सारी दुनिया को पता है। फिर भी चलो, उससे भी बड़ी बात मैं आपने बता दूं, भाई आप नू पूछ लो माल पानी कहाँ से आवा है। बताओ भाई कहाँ से आवा है माल पानी, कोई तो बतावेगा कि माल पानी विधायक के पास कहाँ से आता है, मेयर के पास कहाँ से आता है। मेयर 5 साल 4 साल हो गए मेयर बने हुए। आपने मेरा 4 साल पहले कितनी बड़ी कोठी थी उसकी, देखी थी आपने? उसका ब्यौत देखा था आपने? नहीं जी। आज देखा है? कितनी पहले कितनी बड़ी कोठी थी, अब कितनी बड़ी है? सारे शहर को पता है बहन जी, आज सेक्टर 14 में पहुंच गए। अच्छा, जहाँ ये लोग तो रेडी भी नहीं लगा सकते वहां जाके, इतना पोस्ट एरिया है। और भी घनी बातें हैं बहन जी। फिर मैं खुला चैलेंज करूं हूं, अगर मेरा एक भी आरोप इन विधायकों को गलत लगता हो, इन मंत्रियों को गलत लगता हो, तो मेरे पे केस करो, मेरे पर केस करो, आपकी छूट है। ये जो मौन बैठे हैं, आज तक गुप्ता जी ने बताई है मनोज राठी झूठ बोल रहे, मेरे प्रति मौन है ना, वो मौन क्यों है? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूं, सारी चोरी पकड़ रखी है उसने। नुमरा एक बार बोल लगा तो मनोज राठी खिलाफ है, 10 चोरी और पकड़ेगा और उसको मार्केट में दिखाओगा लेके। इसीलिए तो मौन है विधायक है। आप बाइक लेके आके जाना और बताना कि मनोज राठी का है कि कमल गुप्ता जी हर महकमे से मंथली इकट्ठी करे। आप लगातार जो है विधायक के ऊपर, मेयर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर बात की जाए नगर निगम के कमिश्नर की, तो उनको कितना सही मानते हैं? ऐसे है, देखो कमिश्नर बढ़िया आदमी है। मैं आप झूठ बोलते, गलत बात सुनो, झूठ नहीं बोला कर। सही आदमी ने सही बतावांगे, चोर न चोर बतावांगे। कमिश्नर आप इसलिए तो नहीं बता रहे क्योंकि वो तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। फिर मैंने और कई अधिकारियों के पहले पोल खोली है, वे बेबे की राजनीति से जुड़ रहे थे। देखो कमिश्नर जो यहाँ का है वो ईमानदार आदमी है, लेकिन मन ऐसा लगा है कि ये पॉलिटिकल आदमी जो है ये कमिश्नर की बेचारे की चालाने को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चोर उचक के गणे इकट्ठे हो गए, ईमानदार एक हो गया। वो कहावत को नहीं बोला, गुंडा के बीच में फंस गई रजिया। तो हमने तो लगा कमिश्नर भ्रष्ट लोगों के बीच में फंस रहा है, इसलिए बेचारे की चालन कौन देने लग रहे। बहुत बड़ी बात है। आज हिसार के अंदर कोई अधिकारी ईमानदार है तो कमिश्नर है, मैं जमा ठोक के कहूँ ये बात। फिर भी मैं आपने एक बात बताऊंगा कि जो विधायक का हम क्यों नाम लेवा भाई, विधायक मालिक है शहर का,
मालिक है कि नहीं है? इन लोगों ने वोट दे के चुना उसको। और फिर सबूत है जी इस बात के, तो सारा शहर किलकी मारे है। शहर का जो माल आया था विकास पे जो लागना चाहिए था कड़ा गया। कितने कितने घोटाले हो रहे हो, माल कड़ा गया, मालिक खांदा होगा। आज सबसे ऊंचे वाले हिसार डिस्ट्रिक्ट में किसी की कुर्सी है तो कमल गुप्ता जी की कुर्सी है जी। इसलिए आरोप लगाओ, और फिर मैं आरोप लगाऊं जवाब देवे, मेरी बात का जवाब देवे। मौन क्यों है? डरता है मेरे से। कमल गुप्ता जी डरता है कि आज एक पोल खोली है, जब मेरे खिलाफ बोले तो 10 पोल और खोलने का काम करूंगा। सबूत आपके हाथ में अब दूंगा। कमिश्नर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? कमिश्नर साहब ने कहा है भाई हम आपको उजाड़ेंगे नहीं, और हम साधुवाद देते हैं कमिश्नर साहब की बात को कि देखो वो हमें उजाड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं दबाव में थे उनके अधिकारी, और वो दबाव हमने हटवाने का काम कर दिया है बहन जी। आपने कैसे किया? किसका दबाव? कमाल है जी, दबाव तो आपने मेरा किसका था? ना मुझे तो नहीं पता किसका था। जनता को तो पता है, जनता तो बोली है, जनता तो जानती नहीं। आप बताइए। 2 आदमियों का दबाव जो शहर में दहशत फैलाना चाहते हैं। बात सुन लो, कई प्रकार के गुंडे शहर में जब घूमते हैं तो वो दहशत फैलाते हैं, एक आदमी को पीटते हैं, 100 लोग उनको पैसा देते हैं। उसी प्रकार विधायक और मेयर जो है रेडी वालों को परेशान करते हैं ताकि पूरे शहर से आसानी से मंथली कलेक्ट की जाए। अब कमिश्नर की तरफ से क्या कहा गया है? क्या इनको हटाया जाएगा या फिर वहीं पर रेडी लगा सकते हैं? नहीं, कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो नहीं हटाएंगे। अगर किसी रेडी वाला को, किसी छोटे दुकानदार को कोई भी तंग करेगा तो मनोज राठी सबसे पहले उनके पक्ष में धरना देने का काम करेगा, प्रदर्शन करने का काम करेगा, और वो सारी की सारी रेडियां कमल गुप्ता जी और मेयर के बारना अगल लगाने का काम करेंगे। इस शहर में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे बहन जी। कमिश्नर के आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बढ़िया मैम जी। बहुत खुश है बहुत। आप क्या काम करती हैं? अब दुकान है बेटा अपनी शॉप आपकी दुकान है? हाँ जी। दुकान के आगे से भी सामान उठा लिया था? हाँ जी, उठा लिया था जी। तो आपकी भी रसीद कटी है? नहीं, मेरी अभी तक नहीं कटी बेटा, सामान उठा लाए मेरा। अच्छा, सामान मेरा उठा- कमाने वाला नहीं है, एक ही हूँ बेटा मैं कमाने। मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरा आदमी भी नहीं है। मेरे को तंग किया जा रहा है। मेरे को साथ देना चाहिए। अभी इस बुढ़िया का कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तंग कर रहे हैं मेरे को बस। ठीक है, तो आपको साफ तौर के ऊपर बता देते हैं कि कुछ दिन पहले जो है डाबड़ा चौक के पुल के नीचे से जो है रेडियां हटवा दी गई थी। हालांकि अभी जो है मनोज राठी सभी रेडी वालों के साथ कमिश्नर के पास गए थे। कमिश्नर की तरफ से आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो वो नहीं पता आश्वासन जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना खरा उतरने वाला है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात है कि कम से कम भीख मांगने से तो बहुत अच्छा काम जो है ये रेडी वाले कर रहे हैं। कम से कम अपना गुजारा करने के लिए रेडी के ऊपर सामान तो बेच रहे हैं, भीख तो नहीं मान रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी से रोजगार की तरफ तो है ये रेडी वाले। हालांकि हो सकता है कमिश्नर के एक प्रयास की वजह से इनका रोजगार जो है रोजगार ही बना रहे, ये सभी लोग बेरोजगार ना हो, यही हमारा जो है कहीं ना कहीं दुआ है। खैर, देखने वाली बात यह है कि कमिश्नर की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है वो कितना खरा जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर उतर पाता है। खैर, आपका क्या मानना है कि डाबड़ा चौक पुल के नीचे क्या रेडी वालों को रेडी लगाने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के नगर निगम से। नमस्कार।